Good morning students. The next concept is calls in area. हालांकि आप क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर चुके हैं, पर आपको इसका मीनिंग बता देता हूं कि व्हाट इज द कॉल्स इन एरिया. Calls in area is the amount which is not received from the public on any particular call, like allotment, like first call or like final call. मीन्स कंपनी ने आपसे कॉल का अमाउंट मांगा, चाहे अलॉटमेंट का अमाउंट मांगा, चाहे वो उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट मांगा, लेकिन पब्लिक ने उस अमाउंट को पे नहीं किया, तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है पब्लिक से उसे हम कॉल इन एरियर बोलते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, द अनरिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम पब्लिक ऑन ए पर्टिकुलर कॉल इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर. अब हम इसको दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, by maintaining the calls in area account or without maintaining the calls in area account. Now let's take an example. There is an illustration in your book, that is illustration number 27. Ben Tech Limited has authorized capital of 12,500 shares of 100 rupees each. यानी authorized capital की इसकी 12,500 100 rupees के रेट से कंपनी ने उसमें से इशू किए 10,000 शेयर्स की. And out of 12,500, company issued only 10,000 share. An amount is payable as 25 rupees on application, 25 rupees on allotment, 30 rupees on first call, and last 20 rupees on final call. All the shares were subscribed and amount received except final call or on 500 shares. सारे शेयर हमारे सेल हो गए और सारा अमाउंट हमें रिसीव भी हो गया, लेकिन फाइनल कॉल पर 500 शेयर होल्डर्स ने हमको, या 500 शेयर्स के होल्डर ने हमको अमाउंट पे नहीं किया. मींस ये हमारा कॉल्स इन एरियर कहलाएगा, जो अमाउंट उससे रिसीव नहीं होगा. विच ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी हमें कॉल्स इन एरियर बाय मेंटेनिंग द कॉल्स इन एरियर, ये हमको मेंटेन करना है. पास द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी हमको शेयर कैपिटल भी मेंटेन करना है, लेजर उसका, और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. तो देखिए सारे शेयर कितने हैं, मींस ये हमारा ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन है. मींस नॉर्मल कंडीशन है कि व्हेन वी रिसीव द एप्लीकेशन इक्वल टू इश्यूड शेयर्स. यानी हमने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, हमको 10,000 एप्लीकेशन ही आई है. तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 10,000 शेयर पर हमको 25 रुपीज की एप्लीकेशन से कितना अमाउंट रिसीव होगा, हमें टोटल अमाउंट रिसीव होगा 2,50,000 रुपीज. तो 2,50,000 रुपीज से हम ये एंट्री पास करेंगे. Here now we have to transfer the application money to the share capital account. An entry will be share application account debit to share capital, and ये अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट. Here now we call the amount of allotment from the public, and allotment is 25 rupees each on share. ठीक है, 10,000 शेयर है और हमें 25 रुपीज के रेट से अलॉटमेंट कॉल करना है, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, सिमिलर 2,50,000 रुपीज. तो उनका थर्ड एंट्री विल बी ड्यू ऑफ अलॉटमेंट, एंड एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट इज 2,50,000 रुपीज, 2,50,000. क्लियर. नाउ हमें ये अमाउंट पब्लिक से रिसीव हो रहा है. वी रिसीविंग द अमाउंट फ्रॉम पब्लिक ऑफ अलॉटमेंट. कोई इस पर एरियर नहीं है, एरियर हमारा फाइनल कॉल पर है, तो मीन सारा अमाउंट हमें रिसीव होगा. सो द एंट्री ऑफ रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम पब्लिक विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये सिमिलर 2,50,000 रुपीज हमें पब्लिक से रिसीव हो जाए. So this is the four entries of application and allotment. Now we call the amount of first call from the public, and first call is of rupees 30. 30 rupees की first call है और 10,000 शेयर हमने इशू किए हैं, तो how much amount we call, 3 lakh rupees. So next entry will be due of first call, and entry will be share
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट इज 10,000 into 30 means 3 lakh rupees. क्लियर? और ये अमाउंट भी हमें पब्लिक से रिसीव हो गया, इसमें भी कोई एरियर हमारा है नहीं, तो मींस एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और अमाउंट पूरा 3 लाख रुपीज हमें रिसीव हो जाएगा. Now we call the amount of final call from the public and final call is of ₹20 and 10,000 शेयर पर 20 रुपीज के रेट से हम कितना अमाउंट कॉल करेंगे? 2 लाख रुपीज. तो नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी ड्यू ऑफ फाइनल कॉल. So entry will be share final call account debit to share capital और अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख. 10,000 शेयर पर 20 रुपीज के रेट से. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 500 शेयर पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, तो 500 शेयर पर फाइनल कॉल 20 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा? 10,000. अगर 2 लाख में से हमको 10,000 रिसीव नहीं हुए तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 1,90,000. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट और यहां पे अमाउंट आएगा 1,90,000. जितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है वो डेबिट में आएगा विद द नेम ऑफ कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमें ओपन करना है. तो डेबिट में आएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 10,000 और टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख. तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी कॉल्स इन एरियर की बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. अगर हमें ये विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर मेंटेन करना होता तो एक एंट्री हम ये भी कर सकते थे, और दे रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और ये सीधे 1,90,000 से हम रिकॉर्ड करते. पर ये होता विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी उस केस में हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट में शो नहीं करते. Now we have to maintain the share capital ledger of share capital account. तो ये भी हम मेंटेन कर लेते हैं. आप देखिए लेजर आप जानते ही हैं फॉर्मेट क्या होता है. तो देखिए जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं ये मैं कर दे रहा हूं, पर्टिकुलर और अमाउंट. नाउ देखिए जहां जहां जिन जिन एंट्रीज में शेयर कैपिटल आया उसको आपको मेंटेन करना है. जिसमें फर्स्ट एंट्री में शेयर कैपिटल है तो नहीं है, इस एंट्री में है शेयर कैपिटल, इसे छुपाने तो क्या आएगा? बाय शेयर एप्लीकेशन 2,50,000. तो आप यहां लिख देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन 2,50,000. नेक्स्ट शेयर कैपिटल किसमें है? ड्यू ऑफ अलॉटमेंट में है, तो यहां पे बाय शेयर अलॉटमेंट 2,50,000. बाय शेयर अलॉटमेंट 2,50,000. नाउ ये इस एंट्री में भी शेयर कैपिटल है, तो यहां पर भी सेम बाय शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख. और लास्ट इस वाली एंट्री में भी शेयर कैपिटल है, तो इसमें आएगा बाय शेयर फाइनल कॉल 2 लाख. एंड टोटल हो जाएगा आपका 10 लाख रुपीज. ये टू बैलेंस शीट. सो दिस इज द लेजर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट. नाउ वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस शीट ऑल्सो. हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. तो फॉर बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट. So first of all, we maintain the notes to account. किसकी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? शेयर कैपिटल. ये नोट्स टू अकाउंट है. और शेयर कैपिटल में भी हमारी फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? ऑथोराइज्ड कैपिटल.
हाउ मच ऑथराइज कैपिटल है, डू वी हैव 12,500 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच. यहां लिख देंगे 12,500 shares at the rate of 100 rupees each, and that will be amount is 12,50,000. But company issued 10,000 shares only. कंपनी ने केवल 10,000 शेयर इशू किए, तो नेक्स्ट एंट्री विल बी इश्यूड कैपिटल, एंड इसमें क्या आएगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 10 lakh rupees. Clear? And third entry will be subscribed capital. सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, लेकिन 500 पर हमको पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ. आउट ऑफ 10,000 इन 500 शेयर वी डिड नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल. तो कितने शेयर पर हमको फुल अमाउंट रिसीव हुआ? 10,000 में से अगर 500 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ तो हमें टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 9,500 शेयर्स पर. तो इसके लिए एंट्री हम क्या पास करेंगे? हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड. 9,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, और ये अमाउंट हो जाएगा 9,50,000. अब 500 शेयर्स पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रही है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, क्योंकि इस पर पूरी वैल्यू हमको रिसीव नहीं हुई है. सो ये फर्स्ट, सेकेंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. 500 शेयर थे हमारे 100 रुपीज के रेट से, कितने के? ये अमाउंट था 50,000 का. कितना रिसीव नहीं हुआ वो कॉल इन एरियर के नाम से माइनस कर दो आप. 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, मींस 10,000 रिसीव नहीं हुए. तो 50 में 10 रिसीव नहीं हुए तो कितने रिसीव हुए? 40,000. टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गया? 950 प्लस 40 यानी मींस 9,90,000. So this is the amount of share capital which we received. And now balance sheet. First side is equity and liability. First major heading will be shareholder fund, and sub heading will be share capital. और शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आएगा? 9,90,000. करंट ईयर की वैल्यू में 9,90,000. So this is the question of journal entries, share capital account, and of balance sheet in the case of when there is a call scenario. कॉल scenario के केस में हम किस तरीके से बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री और शेयर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसका ये इलस्ट्रेशन था. अब आप इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए. थैंक यू. So students, let's take another concept that is called calls in arrear. What is calls in arrear? Calls in arrear means the amount which did not receive from the public, which is called by the company like allotment or first call or final call. That unreceived amount is called calls in arrear. यानी वो अमाउंट जो कंपनी ने पब्लिक से कॉल किया लेकिन पब्लिक ने वो अमाउंट पे नहीं किया है, तो वो अनरिसीव्ड अमाउंट कॉल्स इन एरियर कहलाता है. लिखा हुआ है इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, मीन्स अनपेड अमाउंट बाय द पब्लिक, एंड दैट अनपेड अमाउंट इज ट्रांसफर टू द कॉल्स इन एरियर अकाउंट. ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. If the question required that amount of calls not received transfer to calls in arrear account, the amount not received should transfer to calls in arrear. यानी आपको ये ट्रांसफर केवल उसी केस में करना होगा जब आपको क्वेश्चन क्लियर इंडिकेट करेगा कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना है, मींस कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है. अब जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ वो अमाउंट बाद में कभी अगर शेयर होल्डर पे करेगा तो ही हैव टू बी पेड इंटरेस्ट, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर. वैसे तो आपके मेमोरेंडम और या आर्टिकल में मेंशन होगा कि कितनी इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे
आर्टिकल में ये क्लियर मेंशन होगा, बट इफ आर्टिकल इज साइलेंट तो अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कंपनी विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कंपनी 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मीन्स लेकिन अगर कंपनी चाहे तो ये अमाउंट को वेवर भी कर सकती है, मीन्स वो माफ भी कर सकती है। हालांकि हमारे सिलेबस में कॉल्स इन एरियर जो है वो सिलेबस में नहीं है उसकी जर्नल एंट्रीज, बट इन सिंपल क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज बाय द कंपनी। नाउ let's take an illustration. There is illustration of number 27 in your books. Bantech Limited company has authorized capital of 12,50,000 divided into 12,500 shares of 100 rupees each. Company issued 10,000 shares only and amount was called 25 rupees on application, 25 rupees on allotment, 30 rupees on first call and balance 20 rupees on second and final call. All the shares were subscribed, means all shares were sold. Allotment was made and money was duly received. Allotment का amount हमें received हो गया, except second and final call on 500 share. First call भी receive हो गई, but a person having 500 share failed to pay the amount of final call, which is transferred to calls in arrear account. हमें calls in arrear account में वो transfer करना है. We have to pass journal entry. We have to prepare share capital account, means ledger of share capital, and prepare the balance sheet. Balance sheet भी हमको prepare करनी है. So first of all we have to pass the journal entries. Let's start with the first entry. First entry will be receiving of application money. हमें application money receive हो रही है, तो देखिए 10,000 शेयर हमने इश्यू किए थे, 10,000 शेयर पर 25 रुपीज की एप्लीकेशन की वैल्यू है, तो हाउ मच अमाउंट वी हैव रिसीव्ड, दैट इज 2,50,000. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,50,000 रुपीज. क्लियर? 10,000 शेयर पर 25 रुपए के रेट से हमको 25,000 रुपीज रिसीव होंगे. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दैट अमाउंट इनटू द शेयर कैपिटल, यानी हमें शेयर कैपिटल में ये अमाउंट ट्रांसफर करना होगा. सो द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मीन्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड दैट अमाउंट विल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, दैट इज 2,50,000. नाउ वी ड्यू द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट. Allotment is also of 25,000 rupees, 25 rupees per share. So on 10,000 share, according to 25 rupees, we have to call 2,50,000 as well in allotment. So the entry of due of allotment will be share allotment account debit to share capital 2,50,000. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अलॉटमेंट पे सारा अमाउंट रिसीव हो गया, मींस देयर इज नो एरियर ऑन अलॉटमेंट, मींस 250 कॉल किए थे, 250 हमें रिसीव हो जाएंगे. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड 2,50,000 हमें रिसीव हो गए. क्लियर? नाउ वी हैव टू ड्यू द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें ड्यू करना होगा. फर्स्ट कॉल है हमारी 30 रुपीज की. सो ऑन 10,000 शेयर अकॉर्डिंग टू 30 रुपीज वी हैव टू रिसीव 3 लाख रुपीज एंड द एंट्री ऑफ ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख. 3 लाख रुपए ही हमारी शेयर कैपिटल में ड्यू करने की एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की. और कॉल फर्स्ट कॉल पर भी कोई एरियर नहीं है, टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर first call and that is 3 lakh rupees. Clear? Now the turn of final call. Final call का amount हम call करेंगे and final call is of 20 rupees per share. So on 10,000 share according to 20 rupees we have to receive 2 lakh rupees and due of final call will be share second or final call account debit to share capital 2 lakh. 2 lakh rupees हमें रिसीव होंगे. ठीक है, हमने कॉल किए हैं मीन्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पर्सन हैविंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल. सो ऑन 500 शेयर अकॉर्डिंग टू 20 रुपीज ऑफ फाइनल कॉल वी डिड नॉट रिसीव द अमाउंट दैट इज ऑफ 10,000. 10,000 हमें रिसीव नहीं हुए.
तो अगर 2 लाख रुपीज में से हमको 10,000 रिसीव नहीं हो रहे तो हाउ मच अमाउंट वी रिसीव, दैट इज 1,90,000. So entry will be bank account debit 1,90,000. The amount which we did not receive, that is 10,000, will record it with the name of Colson area. So Colson area account debit 10,000 and to share final call 2 lakh rupees. तो कॉल्सन एरियर का अमाउंट डेबिट में आएगा 10,000 रुपीज से और बैंक डेबिट होगा 1,90,000 रुपीज से. सो दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ Colson area issue of share in the case of Colson area. Now we have to prepare the share capital account, means ledger of share capital. शेयर कैपिटल आप जानते हैं, अगर देखिए जिन जिन एंट्रीज में शेयर कैपिटल आया है उसकी आप पोस्टिंग कैसे करेंगे. जैसे इस वाली एंट्री में शेयर कैपिटल आया है तो शेयर कैपिटल आप छुपाएंगे तो 2 में क्या दिखाई दे रहा है, शेयर एप्लीकेशन. तो उसके अकॉर्डिंग के बेसिस पर आप यहां लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन 2,50,000. सिमिलर अलॉटमेंट पर भी अमाउंट आएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट 2,50,000. बाय शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख रुपीज, ये सब बाय है, सॉरी मैं गलत बोल रहा. और बाय शेयर सेकंड कॉल 2 लाख. तो मीन्स टोटल कितनी शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, 250, 250, 3 and 2, यानी मीन दैट मीन्स 10 लाख रुपीज. एंड दैट अमाउंट विल ट्रांसफर with the name of to balance CD. So it is the ledger of share capital account. Now we have to prepare the balance sheet as well. So for balance sheet we have to prepare the notes to account. And notes to account में हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल की. फर्स्ट main heading will be authorized capital. According to question, company has authorized capital of 12,50,000 divided into 12,500 shares of 100 rupees each. So 12,500 equity share of 100 rupees each, the amount will be 12,50,000 of authorized capital. And now issued capital. Next entry is issued capital. Company issued 10,000 shares only. So in issued capital 10,000 equity share of 100 rupees each, amount will be 10 lakh rupees. Now next one is subscribed capital. Subscribed capital क्या होगी हमारी, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 10,000 one person having 500 share failed to pay the amount of final call. मीन्स 10,000 में से 500 शेयर्स पर हमको फुल अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है. सो ऑन हाउ मच शेयर वी रिसीव द फुल अमाउंट, वी रिसीव्ड फुल अमाउंट ऑन 9,500 शेयर. अगर 10,000 में से 500 शेयर वाला पर्सन पूरा अमाउंट नहीं दे रहा तो पूरा अमाउंट दे कितने लोग रहे हैं, 10,000 minus 500 means 9,500. So these 9,500 shares will recorded with the name of subscribe and fully paid, क्योंकि ये पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं. तो these recorded with the name of subscribe and fully paid. 9,500 equity share with the 100 rupees each, the amount will be 9,50,000, 9,50,000 रुपए. But those 500 who fail to pay the amount of final call, they will record with the name of subscribe but not fully paid, क्योंकि इन्होंने पूरा अमाउंट पे नहीं किया है. कितने शेयर थे, 500 इक्विटी शेयर विद द 100 रुपीज ईच, अमाउंट होना चाहिए था 50,000, पर हमें जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो हम लेस करेंगे कॉल्सन एरियर के नेम से. 500 शेयर पर 20 रुपीज की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, मीन्स कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 10,000. तो 50,000 में 10 रिसीव नहीं हुए तो कितना रिसीव हुआ, 40,000. तो फुली पेड वालों से 950, नॉट फुली पेड वालों से 40, टोटल कितना रिसीव हो गया, 9,90,000. और ये अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो कराएंगे. बैलेंस शीट ऊपर बनी हुई है, आप देखें, इक्विटी एंड लायबिलिटी ये साइट का नेम है, उसकी फर्स्ट मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड और उसमें शेयर कैपिटल. और शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 9,50,000 जो हमने कैलकुलेट किया है करंट ईयर वाले कॉलम में. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉल्सन एरियर इन द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एज वेल विद द शेयर कैपिटल लेजर. थैंक यू.